तो उसको सिर्फ अपने सर्कल में काम करना है, अपनी लिस्ट पे काम करना है और लोगों को बताना है। 10 लोगों को आप बताओगे प्रोजेक्ट के बारे में, राइट, तो 10 में से 2-3 लोग तो इंटरेस्ट लेंगे, यस और नो, लेंगे ही लेंगे, पक्की बात है। आप ट्राई करके देखो। और जब 2-3 लोग इंटरेस्ट लेंगे तो उसमें से एक आध तो खरीद लेगा, और एक खरीदने का मतलब इनकम लाख रुपए से तो शुरू है, राइट। तो आपने लिस्ट बनानी है बिना ये सोचे समझे कि भाई ये आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ। अच्छा, इसमें जो लोग आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या वो जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? यस, वो आपसे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, लेकिन जमीन तो वो भी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट तो वो भी करना चाहते हैं, तो वो आपसे जमीन जरूर खरीदेंगे। इज इट क्लियर? तो हर आदमी जमीन खरीदना चाहता है, जमीन एक ऐसी चीज है। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है? लिस्ट बनाने के बाद आपको उन्हें इनवाइट करना है, इनविटेशन देना है। इनविटेशन कहां पे इनवाइट करना है? हमारी प्रेजेंटेशन में। हमारी प्रेजेंटेशन दो तरह की होने वाली है। एक ऐसी प्रेजेंटेशन होगी जिसमें हम बिजनेस प्लान भी दिखाते हैं, और एक ऐसी प्रेजेंटेशन होगी जिसमें हम बिजनेस प्लान नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाएंगे, प्रोजेक्ट बताएंगे बस, प्रोजेक्ट बताएंगे बस। तो आपको लगता है कि जो लोग बिजनेस नहीं करना चाहेंगे, आपको अगर ऐसा लगता है, तो आप उन्हें हमारी उस प्रेजेंटेशन में बिठा दो जिसमें हम बिजनेस प्लान बता ही नहीं रहे हैं, खाली प्रोजेक्ट बता रहे हैं। और आपको लगता है कुछ लोग बेचने में इंटरेस्टेड होंगे, तो उसमें पूरी प्रेजेंटेशन में बिठा दो। दोनों तरह की प्रेजेंटेशन हम करेंगे, राइट। सिंपल, आपने इनवाइट करके बिठाना है और बोलना क्या है? भाई साहब, आपको पता है रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा है। क्या इस बात को कोई झुठला सकता है? क्या दुनिया का कोई व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं? नहीं, हर आदमी जानता है कि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा है। तो जैसे ही आपने किसी को कॉल किया, हालचाल पूछा, और हालचाल पूछने के बाद आपने बोला, भाई साहब क्या आप जानते हैं रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा लोग कमा रहे हैं? बोलेगा हाँ मैं जानता तो हूँ, बट मैं तो नौकरी करता हूँ, मुझे इसकी कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आपने क्या बोलना है? आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप कल के हमारे एक सेशन में आइए, उसमें आपको पता चलेगा कि आप घर बैठे कैसे रियल एस्टेट से पैसा कमा सकते हैं। सिंपल, इनविटेशन। इनविटेशन के बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा प्रेजेंटेशन, जो कि शुरू में आपकी जगह पर हम देंगे, मैं दूंगा या हमारे कोई सीनियर लीडर देंगे प्रेजेंटेशन। आपको नहीं समझाना शुरू में, क्योंकि आपके लिए तो नया है, आपके लिए रियल एस्टेट नया है, लेकिन मेरे लिए पुराना हो गया, मुझे 1.5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, राइट। प्रेजेंटेशन देंगे। अब प्रेजेंटेशन के बाद यहां पर एक चीज आती है, वो होती है साइट विजिट। अब वो व्यक्ति कहता है जी मैं पैसा लगाने से, क्योंकि मोटा पैसा है, बड़ा पैसा लगता है, राइट, 10 लाख 20 लाख 50 लाख बंदा लगा रहा है, तो वो एक बार तो आके देखना चाहेगा कि भाई साहब मैं देखना चाहता हूं एक बार। तो एक बार उसको साइट विजिट करानी होगी। आप साथ में नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम हैंडल करेगी। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी, क्योंकि अभी इंडिया के हर कोने से लोग यहां पर बैठे हैं, राइट। एक बार अपने शहर का नाम लिखेंगे सभी लोग, तो आपने सिर्फ उस बंदे को भेज देना है दिल्ली तक या मथुरा तक। साउंड नहीं आ रही है? गीता जी मेरी साउंड क्लियर है बिल्कुल? आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए। आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप एमपी से हैं, भागलपुर से हैं, राइट, अलग अलग एरिया से हैं, तो कोशिश करिए आप अपने क्लाइंट को साथ ले आओ। इसी बहाने दर्शन भी हो जाएंगे, वृंदावन भी घूम लिए एक दिन। और अगर आप नहीं आ सकते तो आप हमें बताएंगे कि जी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं
साइट विजिट करना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आ सकती, तो हमारी टीम हैंडल करेगी उन्हें, आप चिंता मत कीजिए। उनको पूरा साइट विजिट कराया जाएगा, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, एंड दैट्स इट, राइट। और साइट विजिट के बाद अगला काम क्या है? क्लोजिंग। साइट विजिट के बाद हम क्लोजिंग करेंगे कि भाई साहब आपको कैसा लगा, आप क्या क्या जानकारी लेना चाहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं, हम आपको दिखाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको जो जानकारी चाहिए हम आपको देंगे, एंड दैट्स इट, सिंपल। आप मुझे बताएं इन पांचों स्टेप्स में से कौन सा स्टेप ऐसा है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। 5 स्टेप है, इन पांचों में से कौन सा स्टेप है जो आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे? जल्दी से बताइए। छठा स्टेप और लिख देता हूं, डुप्लीकेशन। अब जो व्यक्ति प्लॉट ले रहा है उससे उसको ट्रेनिंग देकर आगे उससे काम कराना। प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं जी आपकी जगह पर, आपको शुरू में प्रेजेंटेशन करनी ही नहीं है। साइट विजिट के लिए हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, आप नहीं आ सकते, आप हमसे संपर्क करिए, अपने अपलाइन से संपर्क करिए, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं आपकी मदद करेंगे उनकी साइट विजिट के लिए। आप नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, हम लोग अरेंज करेंगे। और क्या है यहां पर बताओ जो आप नहीं कर सकते? जल्दी से बताइए, कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। कंटिन्यू साइट विजिट सर नहीं करवानी, मैं कह तो रहा हूं वी विल हेल्प यू। आप कहां से, कौन से शहर में बैठे हैं विजय जी? अपने शहर का नाम लिखिए। आप कौन से शहर से हैं? अपने शहर का नाम लिखिए विजय जी। एमपी से हैं। आप ट्रेन में बिठा सकते हो, अपने कस्टमर को ट्रेन में तो बिठा सकते हो, बस यहां से हम उतार लेंगे ट्रेन से, राइट, वो हम अरेंज कर लेंगे। यहां से ट्रेन से उतार के उसको सारा घुमाना फिराना सब हम देख लेंगे। इज इट क्लियर? दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा मुझे जल्दी से आप चैट बॉक्स में एक बात बताओ, जल्दी से एक बात बताओ, अगर आप 20 लोगों से बात करते हैं, 20 लोगों से बात करते हैं आप वृंदावन के पास जमीन को लेकर, तो आपको क्या लगता है कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, आपको क्या लगता है? अगर आपने 20 लोगों से बात की, कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे वृंदावन को लेकर? अंदाजा बताओ, क्योंकि आप अलग अलग शहरों से हैं तो आपके रिस्पॉन्स भी अलग अलग होंगे। कुछ लोगों ने 1 लिखा है, 1, कुछ लोगों ने लिखा है 9, 9, 3 to 4, 6। जल्दी बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? इंटरेस्टेड, जल्दी से बताइए। वृंदावन की बात कर रहा हूं, भारत का सबसे बड़ा धाम। पिछले साल वृंदावन में 10 करोड़ लोगों ने विजिट किया पूरे इंडिया से, 10 करोड़ लोगों ने विजिट किया पूरे इंडिया से पिछले साल। मैं आपको न्यूज़पेपर कटिंग दे सकता हूं, 10 करोड़, राइट। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 20 में से 6 या 7 लोग इंटरेस्टेड होंगे, उदाहरण ले लेते हैं, हो सकता है 9 हूं, हो सकता है 6 हूं, राइट। अब अगर 7 लोग इंटरेस्टेड हैं और वो साइट विजिट करने यहां तक आ जाते हैं, अच्छा बहुत सारे लोग साइट विजिट नहीं करेंगे, वो खाली वीडियो देखकर ही ले लेंगे। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो दूर के थे, उन्होंने बोला जी वीडियो भेज दो, हमारे को वीडियो कॉलिंग पे दिखा दो एक बार, दैट्स इट, लोकेशन भेज दो। तो बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे भी इन्वेस्ट किया जिन्होंने, जो खुद नहीं आए लेकिन उन्होंने बुकिंग कर दी।
तो हम ये उदाहरण ले लेते हैं कि आपने 20 लोगों से बात की, 20 में से 7 लोग इंटरेस्टेड थे, उन्होंने साइट विजिट किया। अब आप मुझे बताएं इन 7 में से कितने लोग प्लॉट खरीद लेंगे? आपका दिमाग क्या कहता है? जल्दी से। आपने 20 लोगों से बात की, 20 में से 7 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। अब इन 7 में से कितने लोग खरीद लेंगे? जल्दी से बताओ। 4 या 5, 2, 3 या 4? आप अंदाजा बताओ। 7 में से इंटरेस्टेड में से 7 इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड में से कितने लोग खरीद लेंगे? 3 या 4 खरीद लेंगे? 2 खरीद लेंगे? चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 3। ध्यान से देखना रेशो क्या निकल के आई। आपने 20 लोगों से बात की, 20 में से 7 लोगों ने इंटरेस्ट लिया, 3 लोगों ने खरीदा। अब अगर 3 लोगों ने प्लॉट खरीद लिया, सबसे छोटा वाला, मैं बड़े प्लॉट की बात ही नहीं कर रहा, सबसे छोटा प्लॉट 50 गज का, राइट? तो आपने कितना कमाया? पचास गज के एक प्लॉट पे कम से कम आपको 65,000 रुपए डायरेक्ट कमीशन आती है एक प्लॉट पे। सॉरी 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 सॉरी, डायरेक्ट वाली 50,000 और ऊपर से मिला के 70,000 रुपया मान लो, 70,000 मान लो आप एक प्लॉट पे। 50,000 और 65,000 मान लो एक प्लॉट पे। 3 प्लॉट आपने बेच दिए, मल्टीप्लाइड बाय 3, आपने 2 लाख रुपए कमा लिए। कितनी मेहनत लगी इसमें 2 लाख कमाने में? जल्दी से बोलो, कितनी मेहनत लगी? बीस लोगों से बात की, 7 लोगों ने बोला कि ठीक है, 13 लोगों ने बोला जी हम बहुत दूर है, हम तो नहीं जा सकते, ये नहीं वो। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। 20 में से 7 लोगों ने इंटरेस्ट लिया, 3 लोगों ने खरीदा। 3 प्लॉट अगर सबसे छोटे वाले बिके 50 गज के, तो भी आपने 2 लाख रुपए कमा लिए। अब ये 3 लोग आगे भी तो काम करेंगे या नहीं करेंगे? आप बताओ। ये लोग आगे काम नहीं करेंगे क्या? इन्हें पैसा बुरा लगता है? आपने सिर्फ एक बात बोलनी है भाई साहब, आपने अपना प्लॉट फ्री करना है बस। कुछ रेफरेंस दीजिए, कुछ लोगों को रेफर कीजिए, हमारे सिस्टम को समझिए और अपना प्लॉट फ्री करिए, बस। दैट्स इट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जल्दी से बोलो यस और नो। यस। सो अब करना क्या है? सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है, बस। सबसे पहला काम लिस्ट बनानी है, और अंदाजा नहीं लगाना कि भैया ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। एक चीज याद रखना, कुछ लोग आपको खरीदने वाले मिलेंगे और कुछ लोग आपको बेचने वाले मिलेंगे। हमें हर तरह के व्यक्ति की जरूरत है। हमें खरीदने वाले लोगों की भी जरूरत है, हमें बेचने वाले लोगों की भी जरूरत है। अब यहां पर मैं ये बता देता हूं किस किस तरह के लोग मिलेंगे आपको, लिख लीजिएगा। किस किस तरह के लोग मिलेंगे आपको? नंबर 1 आपको मिलेंगे बायर, जो कि प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। नंबर 2 आपको मिलेंगे नेटवर्कर, जो कि बेचने में इंटरेस्टेड होंगे। नंबर 3 आपको मिलेंगे डीलर्स, जो आपके एरिया के लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो भी इंटरेस्ट लेंगे आपके साथ। नंबर 4 आपको मिलेंगे इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स। अब आपके सर्कल में कोई बंदा है
जो 2 4 5 करोड़ लगाने की क्षमता रखता है, 1 करोड़ भी लगाने की क्षमता रखता है, हम उसे अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप आइए हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए और हमारे साथ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर बन जाइए। वो व्यक्ति को प्रोजेक्ट समझ में आता है, वो कहता है जी मैं 5 करोड़ लगा सकता हूँ, लगाइए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको उतने जितना आप पैसा लगाएंगे उतने में प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर बना लेंगे हम। सिंपल। और उसमें अगर आप किसी इन्वेस्टर को लेके आते हैं तो आपको अलग से प्रॉफिट मिलेगा उसमें। तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे, बायर जो प्लॉट खरीदेंगे, नेटवर्कर या सेलर, डीलर, इन्वेस्टर। और हर आदमी आपको कुछ ना कुछ कमा के देके जा रहा है, कुछ ना कुछ देके जा रहा है हर व्यक्ति। यस। अब आपके माइंड में लोग घूम रहे हैं, चेहरे घूम रहे हैं, नाम घूम रहे हैं। अब एक नेटवर्कर है जो किसी प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता है, राइट? आप ही की कंपनी का है मान लो, या किसी भी और कंपनी में है। वो किसी और प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर हम प्रोडक्ट तो बेच ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं भैया आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट बेचते रहो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, साथ साथ में 2 4 प्लॉट बेच लो। तो नेटवर्कर्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम उन्हें कहते हैं कि भाई साहब आप अपनी कंपनी में काम करते रहो, अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बेचो, उसके लिए भी मैं आपको एजुकेशन दूंगा, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, ताकि आपका वो वाला बिजनेस भी बढ़े, लेकिन 2 4 प्लॉट यहाँ भी बेच लो। तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, प्रोडक्ट कंपनी से हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, और हमारे जैसा प्रोजेक्ट मार्केट में है ही नहीं। आप मुझे बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, आपने आज तक कितनी बार देखा कि इस सिस्टम के थ्रू रियल एस्टेट बिक रहा है? कितनी बार देखा, जल्दी से बताओ। इस सिस्टम के थ्रू रियल एस्टेट बिक रहा है, कितनी बार देखा? लेकिन इस सिस्टम के थ्रू प्रोडक्ट बिक रहा है, ये तो आपने 1000 बार देख लिया। इस सिस्टम के थ्रू प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ये तो 1000 बार देख लिया आपने। लेकिन इस सिस्टम के थ्रू रियल एस्टेट बिक रहा है, ये शायद आपने ना देखा हो। ये बिल्कुल नई चीज है मार्केट में, और पैसा हमेशा वहीं से कमाया जाता है जब कोई चीज नई होती है। जब वो चीज पुरानी हो जाती है फिर तो कंपटीशन ही कंपटीशन हो जाता है। अब जैसे ही हम लोग हिट होंगे इंडिया में, हमें देखकर सैकड़ों कंपनियां खुल जाएंगी, आप देख लेना। लेकिन तब तक हम बहुत मोटा पैसा कमा चुके होंगे, फिर हम लोग कंपटीशन से बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर हमारे कंपटीशन में कोई नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो ऊपर पहुंच गया वो ऊपर पहुंच गया। फिर क्लियर हो रहा है? इससे पहले कि ये जनरल हो जाए, इससे पहले कि और छोटी मोटी कंपनियां इसमें घुसे, कंपटीशन बढ़े, कमा लो भैया। और इसमें छोटी कमाई नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? आपने 3 प्लॉट बेचे थे, 2 लाख रुपए कमाए थे, राइट? इस 2 लाख को अगर मैं 6 लाख में बदल दूं तो कैसा रहेगा? आपने ये 2 लाख रुपए कमीशन ली ही नहीं, आपने यहीं पे प्लॉट बुक कर दिया, राइट? आपने कहा मेरी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहीं पे प्लॉट बुक कर दिया इस पैसे से। तो जमीन के रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यही 2 3 साल में 6 लाख की हो जाएगी। क्लियर हो रहा है आपको? गेम समझ में आ रहा है? क्योंकि जमीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कभी एक्सपायर नहीं होता, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये जितनी पुरानी होगी इसके रेट उतने बढ़ेंगे, जितनी पुरानी होगी उतने रेट बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? सो आपको अब सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बनानी है बस बैठ के। आपके मन में बड़े सारे सवाल आएंगे, मैं क्या करूं, कैसे शुरू करूं, मैं कैसे समझाऊं? आपको कुछ नहीं समझाना भाई, आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना के उन्हें फोन करना है कि भाई साहब क्या आप जानते हैं रियल एस्टेट के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं,
हाँ जी जानता हूँ। भाई साहब आप क्या जानते हैं, राम मंदिर के बाद मोदी जी का अगला सपना कृष्ण मंदिर है। हाँ मैं जानता हूँ। भाई साहब क्या आप जानते हैं राम मंदिर में बनने के बाद अयोध्या में 10 गुना तक रेट बढ़ चुके हैं। हाँ मैंने भी सुना है। तो क्या कृष्ण मंदिर के पास आप चाहते हैं कि आपका भी पैसा डबल ट्रिपल 10 गुना हो? अगर हाँ तो आइए, आपको हम जूम पर एक बार बताएंगे हमारा प्रोजेक्ट। दैट्स इट, दिस इज द इनविटेशन। कैसे नहीं आएंगे लोग, आप देखो आएंगे। इनवाइट कर दिया, प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनका साइट विजिट अरेंज करेंगे, और यहीं पे क्लोजिंग कर देंगे। दैट्स इट। बताओ भैया कैसा लगा? गेम समझ में आ रहा है? गेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी तो हमारी स्टार्टिंग है फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रोजेक्ट है। हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, मैं पर्सनली बहुत कुछ सीख रहा हूं। लेकिन आप ये सोचिए, आज से 2-3 साल बाद हम लोग कहाँ होंगे? आप ये सोचिए, आज से 2-3 साल के बाद हम कहाँ होंगे, हमारा इनकम लेवल क्या होगा, आपके पास कितनी ज़मीनें होंगी, कितनी एसेट्स होंगी, कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, आप सोचिए इसके बारे में। राइट? सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, लोगों के क्या सवाल होते हैं, उनके जवाब क्या देने हैं, सब मैं सिखाऊंगा। सिस्टम वही है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ एक चीज अलग है, वो है साइट विजिट, और उसकी तैयारी भी हमने की हुई है। राइट? सो जितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, हमारे KWR में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हमारी ट्रेनिंग्स में रेगुलर आना शुरू कीजिए, और जल्दी से जल्दी साइट विजिट कीजिए। जो बाहर के लोग हैं, आइए किसी दिन, इसी बहाने आप वृंदावन भी हो जाएंगे और साइट भी देख लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। ओके? और कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं चैट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। ये सर रियल एस्टेट के साथ आज जो आपने बताया, इससे मुझे अपनी कंपनी से रिलेटेड पॉइंट भी मिले। यस, देखिए आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसमें भी आपकी मदद करूंगा बिजनेस बढ़ाने के लिए, और आपको कभी ये नहीं कहना, नहीं कहूंगा कि आप उस कंपनी को छोड़ दीजिए। वो अलग है, ये अलग है भाई। कस्टमर को राजी कैसे करें साइट विजिट तक, जब आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन में ले आओगे उसके बाद हम अपने आप राजी करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टेड होगा तभी तो आएगा। हमने तो यही तो बोला भाई साहब, 20 में से 7 लोग इंटरेस्टेड निकलेंगे, तो जो राजी होगा वो आएगा, जो राजी नहीं होगा कोई बात नहीं, उससे हम कहेंगे 2-4 रेफरेंस दे दे भाई हमें। ट्रस्ट कैसे बनेगा स्टार्टिंग में, एजुकेशन साथ में चल रही है, ट्रस्ट बन जाएगा विजय जी, आप चिंता ना करें, अपने माइंड से ये निकालें, ट्रस्ट बिल्ड होगा। राइट? और कोई सवाल? आप बस एजुकेशन में रेगुलर रहिए, और आपके मन में जो भी सवाल आते हैं पूछ लो, मेरे से नहीं पूछ सकते अभी, आपके सीनियर्स, आपके अपलाइंस जो भी हैं, जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया उनसे पूछो, बैठो बात करो, बट टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा ना हो कि जी मेरे मन में सवाल भी आ रहे हैं लेकिन मैं पूछ भी नहीं रहा हूं, वो काम मत करो। जो मन में आए पूछो, जैसा मन में आए पूछो। रजिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आप जैसे ही हमारे यहाँ प्लॉट खरीदते हैं, इमीडिएटली इमीडिएटली रजिस्ट्री होती है, फार्म्स प्रॉपर्टी है। सुमन जी हम इसका CLU करा रहे हैं, ATC बोलते हैं इसको। हम खेती की ज़मीन नहीं बेच रहे, हम एग्रीकल्चर लैंड नहीं बेच रहे, हम इसका CLU करा रहे हैं।
जिसे सेक्शन 143 बोलते हैं यूपी में, एटीसी बोलते हैं। अभी नया उसका कानून आया है, राइट। सो कोई भी लीगल चीज़ें हैं, आप हमसे बात करिए, डिस्कस करिए। क्लियर। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। और दोस्तों रेगुलर रहिए, नई इंडस्ट्री है, नए जोश के साथ काम शुरू करिए, राइट। और बहुत बड़ा स्कोप है इसमें, बहुत बड़ा स्कोप है। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।